गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं एंड सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन those equation in which unknowns x and y comes in power 1 is called linear equation। ऐसे इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स जो है पावर 1 रहेगा वो कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। या आपको अगर हम दिखाएं जो फॉर्म है ax प्लस बी इक्वल टू 0 और दूसरा जो है ax by प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वन वेरिएबल x है, इसका पावर 1 है और यहाँ पे देखेंगे तो वेरिएबल जो है x और y है, इन पे भी पावर जो है 1 है, तो हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। अब इसे जो है हम देख सकते हैं कि ये दो पार्ट में है। पहला आपने देखा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और दूसरा हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसका अगर मैं बात करूं फॉर्म का तो ax प्लस बी इक्वल टू 0 और ये जो हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ कंडीशन a नॉट इक्वल टू 0, a एंड b बिलोंग्स टू r, a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है अगर वेरिएबल 1 रहेगा तो कहलाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर वेरिएबल 2 है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमें केवल जो है टू वेरिएबल्स को स्टडी करना है। तो अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। इनमें से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी एक 0 हो जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, वन वेरिएबल्स में हो जाएगा। इसलिए नाइदर a इक्वल टू 0 एंड नॉर b इक्वल टू 0। एग्जाम्पल्स 3x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स हैं। अब इसे सॉल्व करना है तो इफ़ x इक्वल टू 1, अगर हम x समान 1 रखते हैं तो 3 इंटू 1 माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो 3 1 जा 3 माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा इक्वल टू 5y, तो y इक्वल टू 2। तो आपने क्या किया, x की वैल्यू हमने 1 पुट किया तो y 2 आ गया। सपोज अगर हम x की वैल्यू माइनस 2 पुट कर दें तो 3 इंटू माइनस 2 माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो माइनस 6 माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये घट जाएगा तो 1 इक्वल टू 5y, तो y इक्वल टू 1/5। तो आप देख रहे हैं हम x की जितनी वैल्यू पुट करेंगे y की उतनी वैल्यू आएगा। अगर इस इक्वेशन में कहा जाए फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? आप देख रहे हैं कि यही वैल्यू क्या करेगा,
x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, या फिर x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 1/5 इसे सेटिस्फाइड करेगा, तो ये इसके क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो नेक्स्ट टर्म साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो टू लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स x and y are said to form a system of simultaneous linear equation if each of them by the same pair of values of x and y। तो साइमल्टेनियस का मतलब होता है साथ साथ, इट मीन्स टुगेदर। तो आपके पास जो है दो इक्वेशन हो, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब ये दोनों साथ दिया रहेगा तो डैट इज अ सिस्टम, तो इसे बोलेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन two variables। Clear? For example, x minus y equal to 6, x plus y equal to 10। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो इक्वेशन है, x माइनस वाई 6 इक्वल टू फर्स्ट और x प्लस वाई, और इनमें दोनों वेरिएबल्स है, तो इसे कहा जाएगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अगर हम वैल्यू की बात करें, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू 8 एंड y की वैल्यू 2, तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाइड करेगा। 8 माइनस 2 इक्वल टू 6 एंड 8 प्लस 2 इक्वल टू 10, तो ये इसके क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब हम बात करेंगे इसे सॉल्व करने के जो है कितने मेथड्स होते हैं। तो अब नेक्स्ट टर्म है सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो हमारे पास जो है चार मेथड्स हैं, और वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ग्राफिकल मेथड, सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड थर्ड एलिमिनेशन मेथड, एंड फोर्थ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमारे पास ये चार मेथड्स हैं जिसे हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं हम ग्राफ जो है कैसे ड्रॉ करेंगे। एग्जाम्पल लेता हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। आप देख सकते हैं टू वेरिएबल्स x एंड y, पावर भी 1 है, तो डैट इज द लीनियर इक्वेशन। एंड चूंकि दो वेरिएबल है तो इसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करेंगे, y की जो है वैल्यू को हम लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सबको हम राइट में ट्रांसपोज करेंगे। तो 3y इक्वल टू, जब ये उधर जाएगा तो ये माइनस 2x, तो y इक्वल टू 6 माइनस 2x अपॉन 3। तो इतना काम आप कर लेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे। x इक्वल टू एंड y इक्वल टू, आपके कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे 3 पॉइंट निकालेंगे।
तो सपोज डैट अब यहाँ मानना होगा x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ 6, तो 3 2 जा 6, ये 2 हो गया। अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूँ तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 6 0, और डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0 ही आएगा। हम -3 रख देते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 और 6 जो है 12 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 4। तो सबसे पहला काम आपको जो है हमें कुछ x और y के पॉइंट फाइंड करेंगे, एटलीस्ट 2, कम से कम हमें 2 की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम 2 पॉइंट से अगर हमारे पास सपोज दैट अगर ये 2 पॉइंट है तो हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, तो हमें अगर 2 पॉइंट रहेगा तो लाइन ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन हमने 3 निकाल दिया है ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। अब इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ग्राफ पे शो करना है। तो यहाँ पे 2 लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल है इसे x और इसे x डैश और इसे y और इसे y डैश, और इसे हमने ओ नाम दे दिया। और आपका प्लेन जो है 4 पार्ट में डिवाइडेड है, तो ईच पार्ट एंड नोन एज अ क्वाड्रेंट। तो आपका ये जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें दोनों प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। अब यहाँ देखेंगे दोनों पॉजिटिव है, 0 एंड 2, तो फर्स्ट में ही आएगा, क्योंकि 0 पे है तो 0 1 2। दूसरा एक्सिस पे है 3 0, तो ये एक्सिस पे आएगा, तो 1 2 3, तो ये 3 0। पहला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव, तो सेकंड में जाएगा, तो -3 4, तो 1 2 3 और 4 ऊपर जाएंगे, 1 2 3 4, ये आपका हो जाएगा -3 4। अब आप क्या करेंगे, तो आप इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे, और ये लाइन जो ऑब्टेन होगा ये कहलाएगा ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। हम यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो ये तो केवल जो है एक लाइन दिया हुआ था, ओनली 1 इक्वेशन का है, और ऐसे ही दूसरा भी इक्वेशन दिया रहेगा, तो हम दोनों को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। और आप एक बात हमेशा याद रखेंगे कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है एंड ऑलवेज स्ट्रेट लाइन, उसमें किसी प्रकार का कोई बेंडिंग नहीं होता है, एंड ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 4x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो हम क्या करेंगे, y को लेफ्ट में रखेंगे, तो -3y, इसको आप इधर भेज दीजिए, तो -4x प्लस 12। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, और ये आपका प्लस हो जाएगा, ये जो प्लस है माइनस, तो y इक्वल टू 4x माइनस 12 अपॉन 3। तो फिर आप क्या करेंगे, एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, और एटलीस्ट कम से कम आप 2 पॉइंट तो लेंगे ही लेंगे, अगर 3 लेते हैं तो और भी बेहतर है। तो पहले हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो ये आपका 0 हो जाएगा, -12 और 3 से डिवाइड करेंगे तो -4। अगर हम 3 पुट कर दें तो 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 0, तो 0/3, तो ये आपका 0 हो जाएगा। और हम 6 ले लेते हैं, कोशिश करेंगे कि फ्रैक्शन में ना आए, तो 6 4 जा 24, 24 माइनस 12 तो 12 हो जाएगा, तो 3 4 जा 12। तो फिर से आप क्या करेंगे, 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, एक वर्टिकल जिसे हम y डैश, और एक जो है हॉरिजॉन्टल x और x डैश, जहाँ पे कट करता है o, इट मीन्स ओरिजिन। तो अगर हम कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो 0, -4, 3, 0 एंड 6, 4।
तो 0 और -4 नीचे आएगा तो 1 2 3 4, ये आपका हो जाएगा 0 का -4 हो जाएगा। 3 पे 0 है तो 1 2 3, ये आपका 3 पे 0 हो गया। और 6 पे 4 है तो 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये आपका हो जाएगा 6, 4। और आप इसे क्या कीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। और ये लाइन जो है आपका ग्राफ हो जाएगा 4x - 3y = 12। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ग्राफ जो है समझ आ गया होगा और आप खुद से भी जो है कोई भी नंबर लेके ड्रॉ कर सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ लाइक करें, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।